ईरान और इजराइल के बीच में जो स्टेट ऑफ टेंशन चल रही है, जो वॉर सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसका सीधा असर क्रूड ऑयल पर पड़ रहा है, यानी कि पेट्रोल और डीजल पर सभी की नजरें हैं। लगातार अफवाहें, कुछ मिथ्स जो है हम सुन रहे हैं आए दिन मार्केट के अंदर, और बहुत सारी कॉल्स हम तक भी पहुंच रही हैं, जिसके चलते कि ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोगों का ये क्वेश्चन है कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज इंडिया में या फिर जम्मू कश्मीर में है या फिर नहीं। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, और जो ये मिथ्स लगातार मार्केट में हम सुन रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज हो सकती है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं उनकी तरफ से ऑफिशियली ये पब्लिक डोमेन में लाया गया है और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई हैं कि कोई भी शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, शॉर्टेज ऑफ डीजल देखने को नहीं मिल रही है जम्मू कश्मीर में स्पेशली, और पूरे इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ये बात जरूर निकलकर सामने आई कि 25 डेज या फिर सिर्फ एक महीने का जो स्टॉक है इंडिया के पास बचा है क्रूड ऑयल का या फिर पेट्रोल और डीजल का, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया जो है वो रेडी है इंडिया के साथ ऑयल डील करने के लिए। रशिया हेल्प करेगा इंडिया की, यहाँ पर जितने भी पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज इन केस अगर इन फ्यूचर आती है तो रशिया के साथ मिलकर इंडिया जो है वो ये चीजें सॉर्ट आउट कर देगा। और पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं उनमें बढ़ोतरी नहीं होगी। आम जनता के लिए खुशखबरी है कि अभी फिलहाल एक्सपर्ट्स की तरफ से भी और जो भी यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई भी हाइक प्राइसेस के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अंदर अभी फिलहाल वॉर सिचुएशन देखने को मिल रही है, ईरान इजराइल वॉर के बीच में कहा जा रहा है कि सिर्फ एक महीने का क्रूड ऑयल यानी कि जो तेल है, रिफाइंड ऑयल का स्टॉक बचा है। लेकिन अभी फिलहाल ईरान की तरफ से स्ट्रैट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया है, और ये स्ट्रैट ऑफ होर्मुज वो है जो कि एक रूट है, एक वाटर रूट है, सी रूट है, जिसके चलते इसी रूट से जो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल और जो रिफाइनरीज है वो यहाँ इंडिया तक पहुंचती हैं। उसको बंद करने की वजह से ईरान और जो ओमान है वहां से ऑयल इंडिया के अंदर लाना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो गया है, और कहा गया है कि जो भी जो शिप्स या फिर अगर कोई भी विमान यहाँ पर इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर दिखता है तो उसे उड़ा दिया जाएगा, ये कहना है ईरान का, क्योंकि उनकी ऑलरेडी वहां पर सिचुएशन ठीक नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल ईरान की सेना की तरफ से भी यही चेतावनी दी गई है कि कोई भी जहाज यहाँ से गुजरा तो उसमें आग लगा दी जाएगी। ओमान और ईरान के बीच में अभी फिलहाल ये रूट दुनिया के ऑयल बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है सरकार का कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के अंदर हाइक देखने को मिले, और आम जनता के लिए बिल्कुल राहत भरी खबर भी है। भारत एक बार फिर से रशिया के साथ क्रूड ऑयल को लेकर डील करेगा, और एक दिन पहले भी ब्लूमबर्ग के अंदर की जो रिपोर्ट है उसके तरफ से बताया गया, पब्लिक डोमेन में लाया गया कि ईरान इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है और तेल की सप्लाई जो प्रभावित हुई है उसके बीच में रशिया और इंडिया जो है इस एक बार फिर से ऑयल डील करेगा, और इंडिया के अंदर जो ऑयल की रिफाइनरीज है या फिर जो क्रूड ऑयल है उसकी शॉर्टेज देखने को नहीं मिलेगी। और स्टॉक ऑफ होर्मुज के जरिए ही यहाँ पर तेल की जो सप्लाई है वो यहाँ तक पहुंचती थी, लेकिन अब फिलहाल वो ठप हो गई है। और रशिया और इंडिया के बीच में ये ऑयल डील इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे ज्यादा किफायती जो ऑयल है वो इंडिया को रशिया से मिलता है। अब क्या कुछ इसकी इंपॉर्टेंसेस है, क्या कुछ किफायती चीजें हैं, वो जरा एक बार मैं आपको समझा दूं। ये एक सबसे ज्यादा चीप विकल्प है। रूस और भारत को जो है वो बेंचमार्क कीमतों के अंदर डिस्काउंट मिलेगा। इंडिया जो तेल रशिया से खरीदेगा उसके अंदर डिस्काउंटेड रेट्स के अंदर ऑयल जो है वो इंडिया तक पहुंचेगा, क्रूड ऑयल, और फिर यहाँ पर उसको जो है वो प्रोसेस किया जाएगा, और पेट्रोल और डीजल इंडिया वालों को या फिर जम्मू कश्मीर वालों को इजीली उपलब्ध हो पाएगा। सप्लाई सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव देखने को मिल रहा है, स्ट्रैट ऑफ होर्मुज जो बंद किया गया है, रशिया एक सबसे ज्यादा जो एक सप्लाई है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिलेगी, और इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। सस्ता तेल मिलने से देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो स्टेबल रहेंगी, और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो काबू में रहेगी। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी कॉल्स पर्सनली जो है वो हम तक पहुंची हैं, और एक ही क्वेश्चन था कि क्या पेट्रोल डीजल की एक्स्ट्रा हम अपने घर पर रख ले, अपनी गाड़ियां फुल करवा ले, अपना
ऑयल टैंकर्स जो है वो फुल करा ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मिथ्स आप सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी ये सही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है और इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। और इंडिया जो है उसके अंदर ऑलरेडी 1 महीने का पेट्रोल डीजल जो है बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, और अगर इन केस शॉर्टेज होगी तो रशिया इज रेडी टू हेल्प इंडिया, और किफायती दामों पर इंडिया को एक बार फिर से क्रूड ऑयल मिलेगा। पेट्रोल डीजल की जो यहाँ पर चीजें हैं उसके अंदर शॉर्टेज देखने को नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही हालात हैं, और ऑफिशियल्स की तरफ से पब्लिक डोमेन में लाया गया है, ऑफिशियली बयान सामने आए हैं, स्टेटमेंट्स इनफैक्ट सामने आए हैं, और कहा गया है कि कोई भी शॉर्टेज पेट्रोल डीजल की जेडके की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को नहीं मिलेंगी। ना ही 10 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू की बिल्कुल सेफर प्लेस पर हैं, और साथ साथ कश्मीर डिवीजन में भी एज सच कोई भी पेट्रोल डीजल और बाकी क्रूड ऑयल की शॉर्टेज देखने को नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ पैनिक जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप्स पर हम देख रहे हैं लंबी लंबी लाइंस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जो है टेंशन फ्री रहिए, और इन्फ्लेशन इन केस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वो भी बिल्कुल हाइक नहीं होगा, प्राइस हाइक नहीं होगा, तो सब कुछ सही है। उम्मीद रहेगी किसी तरीके से सही रहे, और ऑयल, पेट्रोल या फिर डीजल के अंदर कोई किल्लत इंडिया को फेस ना करनी पड़े।